हेलो डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये वाली जो रीडिंग रहने वाली है ये टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो देख लेते हैं क्या है रीडिंग, क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल कार्ड्स। ये मुझे कुछ न्यू ग्रोथ की एनर्जीज लग रही है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू ग्रोथ हो रही है और जिसके लिए यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहा है। द एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। एक और कार्ड ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम में है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और आपका जो एक समाज में, सोसाइटी में जो एक रुतबा है, जो मतलब आपके अंदर थी, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, आपके अंदर पावर थी, आपको सबको साथ लेके चलने में अच्छा लगता था। लेकिन वो जो आपके अंदर की पावर थी ना, वो कहीं ना कहीं आउटर सिचुएशंस की वजह से वो आपको खुद को ही नहीं दिख रही थी, ठीक है। और आपको नहीं दिख रही थी तो बाहर वालों को कैसे दिखेगी। तो वो कुछ आपकी हिडन साइड थी, ठीक है, जो अभी खुलकर बाहर आ रही है। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ की एनर्जीज तो हैं, ठीक है। साथ में ही अवेकनिंग की भी एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो जैसे कि सिचुएशंस कुछ और जा रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो डिवाइन का हाथ है उसकी वजह से आप एक अलग ही खुशी में, अलग ही नशे में लग रहे हो, ठीक है। और आपका ध्यान जो है वो ये आउटर सिचुएशंस की तरफ नहीं है, आपका ध्यान इनर पीस, इनर स्ट्रेंथ, इनर बैलेंस की तरफ है, ठीक है। जिसकी वजह से जो यूनिवर्स है उसकी ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स जो आपको ग्रोथ के रूप में ब्लेसिंग्स दे रहा है, ठीक है, वो आपके अंदर जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई एनर्जीज आ रही हैं, वो अच्छे से इंटीग्रेट हो रही हैं आप में, ठीक है। और अगर मैं इन दो कार्ड्स को देखूं तो जो आपकी ग्रोथ है, आपका जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब रेज हो रहा है, ठीक है। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें ये वाली एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। इसके साथ ही अगर मैं देखूं तो जो भी आपके साथ धोखा हुआ था, आप हो सकता है कि 4-5 मंथ्स से आप एंजाइटी इश्यूज़ में रहे हों, आपको कुछ डिप्रेसिव एपिसोड्स रहे हों, आपको नींद नहीं आती थी,
आपको बार-बार वही जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? हो सकता है प्रेज़ेंट में भी इश्यूज़ हों आपको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो हो सकता है कि उन सब के बावजूद भी आप जो है डिवाइन का सपोर्ट आपको फुल मिल रहा है, ठीक है? आपको इनर स्ट्रेंथ आपको भर-भर के मिल रही है। यहाँ पे मुझे देवी की एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, गॉडेस की एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, ठीक है? आपका जो इनर गॉडेंस गॉडेस है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, वो रिसर्फेस हो रहा है। जो इनर स्ट्रेंथ है वो इन सारी चीज़ों पे, जो भी नेगेटिव आपके अंदर थे, बाहर थे, जो कुछ भी था, उन सब पे भारी पड़ रहा है, ठीक है? और इसके साथ ही मुझे कुछ रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं कि आपके पास्ट एंड प्रेज़ेंट में जो कुछ भी ऐसे सिनेरियोज़ थे, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए थे या कुछ, वो मुझे कुछ काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो गाइडेंस मुझे आ रही है, वो आ रही है कि आपको अपने पैसे थोड़े सँभाल के चलने की ज़रूरत है। आपको कुछ जैसे कि अगर आप कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड देख रहे हो, कुछ देख रहे हो कि इस साल के एंड तक आपको अपना घर मिल जाए, कुछ आपकी सेविंग्स हो जाएँ, तो ये गाइडेंस आ रही है कि अभी के लिए आपको सेविंग करके चलना है। आपको जैसे बेकार की चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, या फिर बेकार की चीज़ें जो नहीं भी चाहिए होती हैं डे टू डे लाइफ में, है ना? तो उन चीज़ों को इग्नोर करने की गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ ही जो आपकी इमोशनल हीलिंग है, जो कि आपके जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए थे, है ना? आप इमोशनल थे, आप एंग्ज़ायटी डिप्रेशन में थे, तो जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, वो आपको भर-भर के हीलिंग दे रहा है। आपको मन की शांति आपको फ़ील हो रही है, ठीक है? जो आपके पुराने रिश्ते बिखर गए थे, कोई साथ नहीं दे रहा था, तो वो सारी चीज़ें अभी साइडलाइन कर दी हैं यूनिवर्स ने, ठीक है? आपको जो है डिवाइन की तरफ से शांति भर-भर के, डिवाइन तो है ही शांति का सागर, तो उससे जो शांति है वो आपको फुल मिल रही है, ठीक है? इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप जैसे कीचड़ है आपके चारों तरफ, लेकिन आप कीचड़ में भी एक कमल फूल की तरह रह रहे हो, ठीक है? ये कार्ड को देख के मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि चाहे आपके आसपास जितनी भी बुरी नज़र हो, आपके आसपास जितने भी खराब लोग हैं, आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप कमल फूल के समान हो। आप पे उन उन चीज़ों का, नेगेटिव चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो बस इसमें और मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, ठीक है? आपको अच्छे से बन-ठन के अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना है। अपनी जो फ़ेमिनिन एनर्जी है, इन 2 कार्ड्स को मैं देखूँ, तो जो आपके अंदर की फ़ेमिनिन एनर्जी है, ठीक है? उसको पैम्पर करें, ठीक है? उसको रीसर्फ़ेस होने दें। फ़ेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है कि उसको स्ट्रगल्स नहीं पसंद, ठीक है? वो रिसीविंग मोड में रहती है हमेशा। तो आप डिवाइन के साथ इस तरीके से कनेक्ट करें कि आप रिसीविंग मोड में हैं, ठीक है? और डिवाइन से शांति, प्रेम जो भी है, वो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि प्रेगनेंसी का कुछ आपको इश्यूज़ चल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो भी रिज़ॉल्व होते दिख रहे हैं। सोसाइटी में, समाज में आपकी मतलब आपका अच्छा रुतबा बनता हुआ दिख रहा है मुझे। और ओवरऑल देखूँ तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है? जो आपके पुराना कुछ भी था वो सब ख़त्म हो रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ग्रोथ हो रही है। आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें, ये मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ। हो सके तो आप सन गेजिंग करें, और नेचर के साथ कनेक्ट करें, नेचर में वॉक करें, किसी पार्क में जाके बैठ जाएं। फ्लावर्स को देख के आप उनकी जो एनर्जी है वो फील कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फ्लावर से काफ़ी अंदर में वो एक
हैप्पीनेस की फीलिंग होती है ना? देखकर अलग-अलग कलर्स आप फ्लावर्स के अगर हो सके तो आप अगर घर में गार्डन है तो कुछ आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, अलग-अलग फ्लावर्स लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ है फेमिनिन एनर्जीज़ को कैसे रिसरफेस करना है, ठीक है जी? तो ये थी रीडिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ एनर्जी रेजोनेट कर पाए एंड आपकी एनर्जीज पिक करके मैं ऐसी रीडिंग कर पाऊँ कि आपके साथ रेजोनेट करे, आपके लिए जो एक्यूरेट गाइडेंस है वो कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लव एंड ब्लेसिंग्स।